नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल दोपहर 2:30 बजे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम तैयार हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट को होस्ट करने के लिए। और वैसे भी ये पिंक बॉल टेस्ट मैच है। पिंक बॉल टेस्ट मैच का मतलब है कि एक इतिहास होगा। और भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,10,000 लोग बैठेंगे। आपको याद होगा कि भारत में एक पिंक बॉल टेस्ट हुआ था कोलकाता में, भारत बांग्लादेश। लेकिन ये तो बहुत बड़ा मैच है, सीरीज भी दांव पर है और भारत इस बात को जानता है कि यहां की कंडीशंस का फायदा उठाना है। आप ये भी जानते हैं कि इस मैदान पर इससे पहले कई मर्तबा इतिहास रचा जा चुका है। भारत ने इसी मैदान पर 2012 में हराया था इंग्लैंड को, और उसके बाद से देखें अब सीरीज पहुंच गई वहां पर जहां पर 1-1 से बराबरी है। मैच वैसे दो लिहाज से है महत्वपूर्ण। एक तो इतना बड़ा मैदान है, पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा और रवायत भी अलग हो जाती है। लेकिन ये ना भूलें कि सीरीज दांव पर है, क्योंकि इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच जीता था, भारत ने दूसरा जीता। अब आप तीसरे में आ गए सनी भाई। और तीसरे में आमतौर पर क्या होता है ना कि कहते हैं कि पिंक बॉल टेस्ट मैच है, घास छोड़ा जाएगा, पिंक बॉल ज्यादा हिलती है, सीमर्स को मदद करेगी। विराट ने साफ कर दिया ऐसा नहीं है, स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। और मैंने एक और टेस्ट मैच का स्कोर कार्ड निकाला था, जो कोलकाता के अलावा एक मैच सब कॉन्टिनेंट में डे नाइट हुआ दुबई में। पाकिस्तान ने तो 600 के करीब रन बना दिए थे और रिस्ट स्पिनर्स ने उसमें विकेटें ली थी। तो क्या उम्मीद करें कि यहां पर भी स्पिन की बिसात पर ही चाल खेली जाएगी? हाँ, देखिए, मैंने तो पिच अभी तक देखा नहीं है, पर देखिए, भारत में आप जब खेलते हैं तो पिच, जाहिर है कि पिच तो टर्न लेगी। क्या वो पहले दिन से टर्न लेगी या दूसरे तीसरे दिन से टर्न लेगी, ये तो देखना होगा। और ये दूसरी बात है कि ये जो पिंक गेंद है, गुलाबी गेंद है, उससे स्पिनर्स को कितनी मदद मिलती है वो भी देखना होगा। क्योंकि हमने जो भी देखा है कि हमारी कलकत्ते में पिछले साल जो बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच हुई थी 2 साल पहले, वहां पे हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। अगर मुझे ठीक तरह से याद है तो बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी थे, उनके सर पर गेंदें लगी थी जी इतनी बिल्कुल। अच्छी। हाँ, तो शायद उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, जहां पे शायद स्पिनर्स इतने विकेट नहीं ले पाएंगे जितने कि हमारे जो न्यू बॉल बॉलर्स है। तो उसी हिसाब से शायद टीम की जो 11 होगी, जो 11 खेलेगी, उसमें मुझे लगता है कि 3 सीमर्स जरूर होंगे और वही शायद ज्यादा बॉलिंग करेंगे। सनी भाई, अब चूंकि भारत ने पिछला टेस्ट मैच जिस तरह से जीता था, अचानक से होता है ना कि आप पहला मैच जब हार जाते हैं अपने घर पर तो दबाव आप पर बहुत हो जाता है और सामने वाली टीम को भी एक खिड़की दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन भारत ने उस खिड़की को पिछले मैच में तो बंद कर दिया। कहते हैं कि इंग्लैंड को कंडीशंस के लिहाज से ये सबसे अच्छा मौका है। अगर मैं इंग्लैंड के लिहाज से देखूं, उनके तेज गेंदबाज पूरी ताकत के साथ, क्या वो इन कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उनके, अगर आप बॉलिंग अटैक देखें तो अगर आप स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन दोनों अगर खेलेंगे तो हम 1000 के ऊपर की टेस्ट विकेट की बात कर रहे हैं। और उनके साथ अगर जोफ्रा आर्चर भी होंगे तो 3 दिग्गज न्यू बॉल बॉलर होंगे। जी चौथे है कि बेन स्टोक्स भी है, वो भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो उनकी भी किस तरह से अटैक होगी ये देखना होगा। पर हाँ, अगर शाम को, मतलब जो इवनिंग का जो सेशन होता है, जहाँ पे जब लाइट आती है और शाम आने लगती है और सूरज ढल जाता है, तो उस वक्त गेंद थोड़ी सी ज्यादा हिलती है। हमने सब जगह देखा है, मतलब आप सफेद गेंदों से भी खेलते हैं तो हमने देखा है कि जो 7 बजे का टाइम होता है, 6 से 7 बजे का टाइम होता है, वहां पे गेंदें थोड़ी सी ज्यादा हिलने लगती है। उसके बाद में क्या होता है कि शायद अगर ओस पड़ने लगती है तो फिर गेंद गीला हो जाता है, और जी। गेंद गीला होने के बाद में फिर वो उतना शायद स्विंग नहीं होगा जितना उसके पहले स्विंग हो सकता है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है, फैक्टर है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए कि क्या यहाँ पे अहमदाबाद के मैदान पर, मोटेरा का मैदान पर क्या ओस आएगी। अगर ओस होगी तो दोनों टीम के जो फास्ट बॉलर्स है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी गेंद को स्विंग करने के लिए, हवा सही में स्विंग बात करने है। के लिए, और सनी भाई, स्पिनर्स को भी दिक्कत होगी गेंद को ग्रिप करने में। और जो आप पकड़ने के पूछ ही लिए। रहे थे, वाकई वहां पर बहुत सारी ओस है। चलिए खैर, मोटेरा बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मैदान। इससे पहले कोलकाता में भी लाख लोग बैठे हैं, लेकिन अब वो ईडन गार्डन्स बदल गया है, उसमें कम कैपेसिटी हो गई है। मेलबर्न में 90,000 लोग बैठते हैं, यहां पर 1,10,000। अच्छा, फ्लड लाइट्स मेलबर्न में जो पुराने जमाने में होती थी ना, वो टावर्स होते थे, यहां पर टावर्स नहीं है। यहां पर छत के साथ सैकड़ों एलईडी लाइट्स लगी हैं। और देखना यह होगा कि फील्डर्स को कहीं दिक्कत ना आए, क्योंकि जब हाइट कम होती है लाइटों की तो दिक्कत फील्डर को साइड करने में आ सकती है। यहां पर जो ड्रेसिंग रूम्स बने हैं, कहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट है। जिम उसी के साथ है।
पुराने जमाने के ड्रेसिंग रूम थे। तो मदन जी, इतिहास तो है, इस मैदान में इतिहास इससे पहले बड़ा देखा है। सनी भाई ने 10,000 रन यहीं बनाए थे, कपिल पाजी ने रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड यहीं पर तोड़ा था। लेकिन आप इस टेस्ट मैच से क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टिकट कहीं ना कहीं इस टेस्ट मैच पर टिकी है भारत के लिहाज से? देखिए, मेरे विचार में विक्रांत, ये टेस्ट मैच जो है बहुत क्रूशल टेस्ट मैच है भारत के लिए, क्योंकि देखिए, क्योंकि सीरीज बराबर हो चुकी है और ये टेस्ट मैच जीतना उनके लिए बहुत इसलिए ज़रूरी है। एक तो वर्ल्ड चैंपियन के लिए उसका हमें ध्यान नहीं रखना, हमने देखना है कि इस टेस्ट मैच को हम कैसे जीत सकते हैं। इस एडवांटेज क्या है इंडिया को, मेरे हिसाब से, क्योंकि इंडिया के जो स्पिनर हैं उन्होंने विकेट्स निकाले हुए हैं, उसके साथ साथ जो हमारे बल्लेबाज हैं उन्होंने रन बनाए हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो काफ़ी हमारे बैट्समैनों का बढ़ा हुआ है, बॉलर्स का, तो वो एक एडवांटेज जरूर है। पर ये डे नाइट मैच है, डे नाइट मैच में पिंक बॉल मैच है, तो बॉल कैसे बिहेव करेगा। जैसे सनी भाई ने कहा कि 6 से 7 बजे के बीच में जो गेंद में मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी बिल्कुल डिफरेंट सी होती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम ने बहुत ही अच्छी तैयारी की होगी। क्योंकि देखिए, इंग्लैंड, अगर आप इंग्लैंड की भी बात करते हैं तो इंग्लैंड जो है उन्होंने भी अपना 2 टेस्ट मैच यहाँ पे खेल चुके हैं, उन्होंने भी टर्निंग ट्रैक पे उन्होंने बैटिंग किया, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बड़ा होगा। और उसके साथ साथ जो उनकी पेसर्स की वो वापसी हो रही है, देखिए उन्होंने रोटेशन पॉलिसी में कई खिलाड़ियों को ड्रॉप रेस्ट भी करा दिया था। अब यह है कि ये टेस्ट मैच क्रूशल है और उनके सारे जितने भी खिलाड़ी हैं वापस आएंगे, तो मैच अच्छा होने की संभावना है। और ये एक बड़ा टाइट मैच मैं समझता हूँ कि सही बात है। और आमतौर पर एक धारणा होती है ना कि जो आपको पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलना है, एक तो गेंद के लिए आपको घास देना पड़ता है ताकि ये पिंक कलर जो है वो जल्दी फेड ना हो जाए। घास बहुत ज्यादा नहीं है, घास कटना शुरू हो चुका है। दूसरी बात यह है कि जैसे सनी भाई ने कहा, मदन जी ने कहा, पहला सेशन दिन में होगा, दूसरा ट्वाइलाइट में होगा और तीसरा सेशन आते आते रात हो जाती है। थोड़ा मौसम में फर्क आता है और ओस भी गिर जाती है। मतलब ये वाकई चेस का खेल है, इस सेशन में ये, उस सेशन में ये और इस सेशन में ये। खैर, ये भी ना भूलें कि इंग्लैंड पूरी ताकत के साथ आएगा और भारत को ये देखना होगा कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में क्या दिक्कत है, क्या कमजोरी है, कैसे उसका फायदा उठाया जाए। विराट ने आज कहा कि इंग्लैंड की कमजोरियां हमें पता है, उन्होंने कहा कि उन कमजोरियों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के पास तेज गेंदबाज अच्छे हैं, वो पूरी ताकत के साथ आएंगे। भारत की बल्लेबाजी पर दबाव है? जी हाँ, दबाव तो होगा। और देखिए, अगर आप शुभमन गिल की बात करें तो वो उन्होंने पिछले टेस्ट मैचेस में रन नहीं बनाए थे, पिछले टेस्ट मैच में रन नहीं बनाए थे, तो उन पर थोड़ा सा दबाव होगा। और जैसे कि वो पहली बार खेल रहे हैं, कि गुलाबी गेंद से पहली बार खेल रहे हैं, तो शायद आसान भी नहीं बनेगा, क्योंकि 2 दिग्गज गेंदबाज है उनके खिलाफ, जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर भी। तो उनको थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा शुरुआत में। उसके बाद में जो उनकी नेचुरल गेम है, जहाँ पे वो शॉट्स मारते हैं, वो सब खेल सकते हैं। और अगर अच्छी शुरुआत मिले तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास, अगर आप देखें, हमारी बैटिंग ऑर्डर इतनी बढ़िया बैटिंग ऑर्डर है। नंबर 3 पर एक रॉक है, चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर विराट कोहली है, नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे है, नंबर 6 पर ऋषभ पंत है। तो हमारी बल्लेबाजी काफी मजबूत है। तो जब गेंद थोड़ी सी नहीं होगी तब थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, क्योंकि अगर शुरुआत में अगर विकेटें नहीं गई तो फिर भारतीय टीम बड़ा स्कोर जरूर करेगी। तो उम्मीद यही है कि जी, ऐतिहासिक मैदान है, 1,10,000 लोग कल तो नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि कोरोना काल है। भले ही ये डे नाइट मैच है, वो गिमिक बन जाता है, एक ऐसे मैदान में है जो दुनिया का सबसे बड़ा मैदान बन जाएगा, लेकिन ये ना भूलें कि दोनों टीमें इस इतिहास के लिए नहीं खेल रही हैं, वो उस इतिहास के लिए खेल रही हैं जो इस मैच के जरिए शायद आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टिकट मिल सकती है। क्योंकि भारत जानता है कि इस सीरीज में और मैच नहीं हारना। इस सीरीज से पहले था ना कि भारत कम से कम 2-1 से जीते, 2-1 से जीतेगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा। 1-1 से बराबरी है, यानी कि यहां से भारत एक भी मैच हार नहीं सकता। उस लिहाज से सनी भाई, आप अगर अगले दोनों टेस्ट मैचों को देखते हैं, क्या यह कहना वाजिब होगा कि एक बार जो चूक भारत से हो गई वो शायद दोबारा नहीं होगी? हाँ, देखिए, संभाल कर खेलना होगा। देखिए, क्रिकेट का खेल ऐसा है कि आप कुछ डेफिनेट कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी एक सेशन भी अगर आपका खराब गया तो उससे संभालना फिर मुश्किल बनता है। और इसलिए मैं ये कहते आया हूँ कि शुरुआत थोड़ी सी धीमी हो, क्योंकि ये 5 दिन का खेल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर अगर डेफिनेट अगर शुरुआत हो, सर्टन शुरुआत हो, जिससे ऑपोजिशन को कोई मौका ना मिले,
वो सबसे सबसे बड़ी बात होगी। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने दूसरी टेस्ट जीती है, तो उसे इंग्लैंड को कमबैक करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, इंग्लैंड में काफ़ी थियरीज़ बनती है। अगर इंग्लैंड क्रिकेट आपने देखा होगा, और मैंने काफ़ी मतलब 50 सालों से मैं देखते आया हूँ, उनकी थियरीज़ बहुत ज़्यादा होती है। रोटेशन, उसको ये इस पिच पर इसको नहीं खिलाना, उस पिच पर उसको खिलाओ। ये बाएँ हाथ का बल्लेबाज है, उसको मत खिलाओ, दाएँ हाथ का बल्लेबाज है, वो ये नहीं खेल सकता, वो नहीं खेल सकता। उनकी थियरीज़ बहुत है। अगर उन्होंने थियरी छोड़ दी और सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दिया ना, अच्छे मतलब सबसे अच्छा 11 अच्छी टीम अगर उन्होंने चुनी, तो वो किसी भी टीम को वो अच्छी फाइट दे सकते हैं। और उनके उनके उनकी जो थियरीज होती है, जैसे कि पिछले मैच में जिमी एंडरसन को उन्होंने आराम दे दिया। 7 दिन का आराम था दूसरे और तीसरे टेस्ट में। और अगर वही अगर वो करते रहे, तो भारतीय टीम को कोई चिंता नहीं है। भारतीय टीम अगले 2 मैचेस भी आसानी से जीतेगी। मदन जी, सनी भाई भी कह रहे थे ना कि ओस अगर होती है, और ओस है, ये पता चला है कि ओस काफी होती है शाम के वक्त। जैसे ओस आएगी, गेंद आपका अगर गीला होता है, उसकी सीम जो है वो सौगी हो जाती है, तो स्विंग होना बंद हो जाता है, लेकिन बॉल सीम करता रहता है। ऐसे में शाम के सेशन में भारतीय तेज गेंदबाज वर्सेस इंग्लैंड तेज गेंदबाज, आप सीम मूवमेंट के लिहाज से कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, दोनों टीमों के पास काफ़ी अच्छे पेस बॉलर हैं। हमारे पेस बॉलरों ने पीछे काफ़ी सालों से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके पास भी इतने एक्सपीरियंस बॉलर है, जेफरे आर्चर हो या जिमी एंडरसन या क्रिस ब्रॉड हो। वो देखिए, ये सब दोनों अगर तुलना की जाए तो दोनों के पास ज़बरदस्त है पेसर। बट सीम कराने में देखिए, अगर देखा जाए तो जिमी एंडरसन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस एक बॉलर है। उसने पहले टेस्ट मैच में खेला था, उसने बहुत अच्छी तरह एक सूखी विकेट के ऊपर उन्होंने जो है रिवर्स स्विंग का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। पर हाँ, रिवर्स स्विंग का। पर यहाँ पे क्या है कि देखिए, हो सकता है कि गेंद इतना ज़्यादा सीम रात को जब इतना ज़्यादा सीम ना करे, क्योंकि जब सीम गीला हो जाएगा गेंद स्किड भी करना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ टर्न करना, अगर सीम गीला होगा तो टर्न भी इतना ज़्यादा नहीं करेगा। और रात के समय में जो टर्न हो सकता है कि उतना टर्न ना मिले जितना कि जब लंच के टाइम पे या आफ्टर लंच जो मिलता है टर्न, वो ना मिले। तो ये जो है देखने वाली बात यह है कि ये विकेट कैसा खेलता है। पहली बात तो यह है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपनी 11 चुनेंगे दोनों टीमें। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये मैच जो है काफ़ी एक कड़क मैच होने वाला है। और दोनों टीमें जो हैं इस मैच को जरूर मैं समझता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज की तरफ से ले रहे होंगे। अगर इंडिया की 11 अगर आपको खिलानी हो, वो 11 कौन से होंगे? जाहिर तौर पर बल्लेबाज शायद अपने आप को पिक करते हैं। मैंने 6 नाम तो पहले बैटिंग ऑर्डर से 6 नाम तो आपको दिए थे जी। फिर होंगे अक्षर पटेल और अश्विन 7 और 8 पर। हाँ, 7 और 8 पर 2 स्पिनर होंगे। और 9, 10, 11 पर जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा। और उनको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, उनकी 100 टेस्ट मैच है। और ये भी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि वो इस मैच में बड़ी विकेट ले और भारत को जीत दिला दे। और तीसरे मेरे सीमर होंगे मोहम्मद सिराज। तो ये 3 जो है, ये मेरी बॉलिंग अटैक होगी। 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। कल दोपहर को 2:30 बजे मुकाबला है, और मुकाबले से ठीक पहले आप जानते हैं कि आज तक पर हम और आप मिलेंगे क्योंकि कल इतिहास रचा जाएगा, वो माहौल बनेगा। तो वो माहौल आपको आज तक पर तो मिलेगा ही। इसके अलावा आप जानते हैं कि क्रिकेट की सारी कवरेज के लिए आपको हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर रहना पड़ता है। अभी तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हर रोज रात 8 बजे एजेंडा होता है। आज एजेंडा यही है, भारत इतिहास कैसे रचेगा। आपने तो बताना है, आपके सवाल, आपके जो राय है वो रखी जाएगी। इसके अलावा कल हर सेशन से पहले, हर सेशन के दौरान, हर सेशन के बाद स्पोर्ट्स तक लाइव रहता है। चलिए, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।